निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि 20 साल बीत गया है ना, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया लालू राज गए हुए, लेकिन अभी भी एगो गाना निकला है, एनडीए वालों ने वो गाना निकाला है कि घोटाला कैसे कैसे होता था लालू राज में। अब ऐसे में हमको ये समझ नहीं आता है कि एक तरफ विधानसभा चुनाव आ रहा है और दूसरी तरफ 20 साल हो गया लालू राज गए हुए, लेकिन 20 साल बाद भी एनडीए वाले लालू राज की याद क्यों दिलवाते रहते हैं। अब इनके पास कारण बहुत सारा हो सकता है कि भाई लालू राज ऐसा था, वैसा था, घोटाला होता था, ये होता था, वो होता था, बहुत कुछ बोल सकते हैं। काहे कि भाई सत्ता पक्ष है और लालू राज वाले ठहरे विपक्ष में, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन असली बात तो भाई पता कब चलेगी, जब हम अपनी जनता से बात करेंगे। तो चलिए जनता से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि 20 साल बाद भी लालू राज की याद क्यों दिलवाई जाती है। आइए। तो देखिए अभी हम एक गांव में आए हुए हैं और ये गांव जो है वो पटना से लगभग बगल में ही पड़ता है, लेकिन पहले इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब सड़क वगैरह बन गया है तो दूरी भी घट गई है और लोग भी थोड़ा पटना के और राजधानी के और पास पहुंच गए हैं। तो ये बताइए भैया कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड सब कुछ बन गया, सब चीज़ पूरा बिहार बदल गया है, लेकिन तभी एनडीए के लोग, माने बीजेपी हो गए चाहे नीतीश कुमार के पार्टी के लोग हो गए, ये 20 वर्षा पहले वाला बात काहे याद दिलवाते रहते हैं, लालू राज का बात काहे याद दिलवाते रहते हैं। उनका घमंड हो गया है कि हम बाहुबली है। ये लड़की लालू यादव कहते थे कि हम बाहुबली, हमको संख्या है। ये लड़ू अपना करते हैं, बड़ियारी करते हैं, अब वही करते हैं बड़ियारी, आज भी कर ही रहे बड़ियारी। अच्छा, तो पहले 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ करता था कि उसका याद अभी तक लोग जैसे भूमिहार आजाद में एंटी रहता है, ये लड़की माने ला तैयार ना, बाभन माने ला तैयार ना, ये लड़ रहबे करेगा। अच्छा, तो खाली यही जातिवादी वाला दुश्मनी रहता था कि और भी कुछ रहता? नहीं, और कुछ नहीं, वोटे पर खाली। ओकरा बाद फिर तो गोतियारो भैयारो सब है। जो मैंने वोट नहीं दिया उसे दुश्मनी हो जाता, दुश्मनी हो गया। हम कह रहे राजद में दीजिए तो ठीक है, न दिला तो दुश्मनी। पहले रंगदारी ज्यादा लोग करता था, करबे करते थे रंगदारी, पकड़ उकड़ के सुनते हैं, मारबो कर। हाँ भाई, हम ही पिटाने वाले हैं। आप पिटाने वाले हैं? पिटाने वाला सब देखिए, जितना फूटा हुआ है, फाटा हुआ है, जमालदी चक्का देना है। के बरस पहले की बात है? 85, 86, 87 की बात है, ये चलती था लालू जी के ना। हमारी एक्शन में तू लोग ले ले आवी था, हमारे ऊपर पहले 5 क्या हुआ था? क्या चीज हुआ था बताइए। उसे हम लोग जा रहे थे एक रैली में, जो राजद के विरोध में रैली था। उस रैली में हम लोग गए और जब उधर से लौट रहे थे तो जो सो कि जमाली चक के आसपास में हम लोगों को बस को रोका गया। मतलब लालू यादव का विरोध कर रहे थे आप लोग? हाँ, लालू यादव का विरोध कर रहे थे। अच्छा। चूँकि हम लोगों को राजद से बहुत दिक्कत हो रहा था और पग पर दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे उस सरकार का। जब हम लोग वहाँ से जन चेतना आंदोलन से वापस लौट रहे थे, ठीक रास्ता में हम लोगों को जमाली चक के पास गाड़ी को रोका गया। हम लोग गाड़ी को रोके नहीं। हम लोग जान रहे थे कि आज तो दिक्कत होगा, क्योंकि लोग जान रहा था कि भूमिहारा यहाँ यादव के लोग हैं, तो लालू यादव जी के लोग हम लोगों को तंग करेगा, इसलिए हम लोग गाड़ी रोके नहीं। हम लोग वहाँ से लेके गाड़ी तो चल दिए, तो 10 आदमी गाड़ी पर चढ़ गया। आगे आए तो गुमटी बंद था, हम लोग भागाते, ऐसा बात नहीं था कि हम लोग भागाते। तो वहाँ गुमटी बंद था। उसके बाद गुमटी पर रोका गया, हम लोगों को रुक गया गाड़ी, और रुक गया तो सब पूरे गाँव आ गया, जमाली चक वगैरह है। तो वो लोग आम लोग था कि पार्टी का लोग? आम लोग था। हाँ, सिर्फ जातिवादी के नाम पर? जातिवादी के नाम पर। मतलब और आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं? नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं, कोई माने जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये तो था कि मान ली कि हम लोग राजद का विरोध में जा रहे हैं, इसलिए वो सब जातीयता पे उतर गया। आज की स्थिति देखिए कि आज जो है सो कि आज जात धीरे धीरे गौण होता चला जा रहा है। अब लोग कोई मुखर होकर जातिवाद करना नहीं चाहता है। नहीं, अब जहाँ तक विरोध की बात है भैया, तो लोकतंत्र तो अधिकार दिया है कि किसी का विरोध कर सकते हैं। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री को उठ के लोग गाली दे देता है। प्रधानमंत्री क्या सबको पकड़ते चलते हैं? नहीं पकड़ता है कि नहीं। अब राजद की बात क्या कहूँ, हम लोग माने हमारे माने जितने भी हम लोग कॉलेज में पढ़ने हुए 2 आदमी का नौकरी हुआ, सब लोग हम लोग माने खेती पर या इधर उधर बिजनेस करके गुजारा कर रहे हैं। इसे नौकरी निकलवे नहीं करता था? वो एगो गाना निकला था बलेसर भाई का, जो है गाना निकला था, वो भी हम आपको सुना देते हैं कि 80 से करके BA, अब MA में लेके एडमिशन, अब बचवा हमार कंपटीशन। लगातार मैंने कंपटीशन दिया, बहुत जगह पर घूस भी देने के लिए तैयार हुआ, पैसा भी दिए, 20,000 50,000 तक हम लोग दिए, और फिर भी हम लोगों को जातिवाद करके नौकरी नहीं हुआ। और एजुकेशन का तो आज स्थिति देख रहे हैं, जीरो से फिर शुरू करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। अब जीरो से शुरू करना पड़ा है। देख रहे हैं कि एजुकेशन में बहुत सारा बदलाव पर बदलाव होते जा रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, चाहे सब जगह धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और जो
लालू जी 15 साल 20 साल जो राज किए उसमें सारा सिस्टम तबाह हो गया। अभी बीजेपी वाले वो गाना निकाले हैं जिसमें दिखाया गया कि जमीन घोटाला किए इनके बेटा, चारा घोटाला किए उनके जो भाजपा किया है वो कोई आज तक ले करवे नहीं किया है। कोई पार्टी आया सारा अपना फेर में रहा। भाजपा जनता को देखा है, भाजपा अच्छा सरकार है। 70 वर्ष के बाद भारत आजादी लिया है। ऐसा कोई धरती पर सरकार नहीं आया। चलिए ठीक है, वो तारीफ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लालू राज में ऐसा आखिर लालू क्या राज था? में होता था इसलिए कि वो फूट डालते थे, राज करते थे, दो समुदाय को लड़ाते थे, अपने राज करते थे, बस यही बात अच्छा, है। लालू राज का लोग काहे इतना याद दिलाता है ऐसे, मतलब याद दिलाता है जैसे लालू राज में पता नहीं भूत मूंगा भटकता था कि क्या था ऐसा। देखिए मैडम, आज की जो स्थिति है और 15 साल पहले जो 90 के दशक में लालू के राज में जो स्थिति था, आज भाजपा के शासन काल में हम किसी पार्टी के पर्सनल आदमी तो हैं नहीं, हम लोग सब, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासन प्रशासन सब चीज पर भाजपा के सरकार एनडीए की रही है, नीतीश जी की और भाजपा की, तो इस पर काम हुआ है। आप 90 के दशक में उठाकर देखिए, 1951 से बिहार में 1951 में पूरे देश का 6% जो फैक्ट्री था वो बिहार में था। चाहे डालमिया नगर चले जाइए, चाहे डालमिया फतुहा का स्कूटर फैक्ट्री देख लीजिए आप, बिहार एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल बिहार में था। और भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल बिहार में था। चीनी मिल पे तो शोध कर रहे हैं, हमको लगता है बाहर से लोग आता था पहले। देखिए वही कह रहे हैं कि बिहार आजादी के बाद एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, दूसरे लोगों को रोजगार देता था। बिहार के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन लालू के शासन काल में जो आज तेजस्वी घूम रहे हैं, उनके लड़का अपने बाप से जाकर पूछे, लालू के शासन काल में बाटा फैक्ट्री बंद हुआ, चीनी मिल बंद हुआ, डालमिया नगर कारखाना बंद हुआ, फतुहा का विजय स्कूटर बंद हुआ। अभी तो हम इलेक्शन में गए हुए थे डालमिया नगर, तो ऐसा लगता है जैसे उजाड़ हो गया है। जैसे देखिए बिहार में अब कुछ बचा ही नहीं है। लालू के जब से शासन काल आया, एक उद्योग लालू जी ने शुरू किया था, अपहरण उद्योग, और उनके आवास पर फिरौती का रकम तय होता था कि कितना देना है, किसको छोड़ना है, किसको काट के बिक देना है। लालू यादव के 2 साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव, पूरे बिहार को वो चलाते थे। और बिहार में अपहरण का उद्योग, मदर का उद्योग, फिर गांव हालांकि अब दोनों साल उन्हीं के एंटी हो गए। देखिए जैसे अब सरकार नहीं ना है सर, उन्हीं के चलते सरकार गया, लालू सुभाष उनके चलते, साधु यादव के चलते, तो अब सरकार में नहीं है, तो अब तो अलग करेंगे ही। लेकिन लालू के शासन काल को 15 सालों तक यहाँ के लोगों ने देखा है। साधु यादव तो कहते हैं कि जानबूझ के फिल्म दे के हम पर फिल्म बनवाया, हमको बदनाम करने के लिए, लालू यादव के बारे में। देखिए साधु यादव, लालू यादव, उनके सुभाष यादव, उनके बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव, ये सब जंगल राज के महानायक हैं। महानायक जो कहा जाता है। आज बिहार में जितना जो अपराध उस काल में जन्म लिया, ये सब इन्हीं लोगों के कारण जन्म लिया। अभी देखिए कि विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, आज सारा नेता लोग, सारा जितना पार्टी है, गठबंधन, महागठबंधन, सब जो है वो चुनाव के तैयारी में जुट गया है। आज सब लोग भाई जानते हैं, बहुत सारा नया लोग भी चाह रहा है कि हमको फलनवा जगह से टिकट मिल जाए, हमको फलनवा जगह से टिकट मिल जाए, हम हुआ से जीत जाएं, हम हिया से जीत जाएं। तो सारे लोग जो हैं वो अपना अपना तैयारी किए हुए हैं। लेकिन हम सोचे ना कि भाई हमारे नेतवे लोग काहे चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेताजी खाली काहे चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो आम जनता है वो काहे नहीं चुनाव लड़ती है। तो हम सोचे ना कि जरा लोगों से बतियाया जाए और उनसे जाना जाए कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, और अगर लड़ना चाहते हैं तो पार्टी के रूप में उनका पहला पसंद कौन है। चलिए बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आइए, अभी हम खड़े हैं फुलवारी शरीफ में और यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। भैया अभी इलेक्शन का मौसम आ रहा है और सब लोग जो है, सारे नेता जो है अपना अपना तैयारी में जुट गए हैं। आम आदमी भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तमाम तरह की बात आपस में करते होंगे। अगर मान लिया जाए आप लोगों में से किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, जो आम लोग हैं, जो अलग अलग पेशे में हैं, यहाँ पर आप लोग सब लोग अलग अलग पेशे में होंगे, तो ऐसे लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग चुनाव लड़िएगा कि नहीं? हम चुनाव लड़ेंगे जी। और कौन सी पार्टी चुनिएगा? अभी जो देश में है सबसे अच्छा पार्टी भाजपा है,
भाजपा से अच्छा पार्टी इस हमारे भारत देश में नहीं है। क्यों भाजपा को अच्छा मैं पार्टी? तो पसंद करूंगा भाजपा से कि हमको भाजपा से टिकट मारे, मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, अच्छा, क्यों आप चाहते हैं कि मतलब क्यों आप ऐसा मानते हैं कि भाजपा अच्छी पार्टी है? भाजपा अच्छी पार्टी इसलिए है हाँ। कि विकास तो भारत में हो ही रहा है। देश की रक्षा जो कर सकता है वो केवल भाजपा है। 56 के चौला मोदी जी का सीना दिखाते हैं, वो अबरी करके दिखा दीन। पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों का किला को ढा दीन। ऐसा चाहिए हमको देश के प्रधानमंत्री। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करिएगा? भाजपा। भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्यों भाजपा क्यों ज्वाइन करेंगे? भाजपा अभी ठीक काम कर रही है, जब से आई है जब से ठीक काम कर रही है, हर स्तर पर, हर मुद्दे पर, इसलिए चॉइस है भाजपा। इसलिए आपकी चॉइस भाजपा है। अभी तो जेडीयू भी साथ में चल रहे हैं, एलजेपीआर भी साथ में चल रहे हैं, तो मान लीजिए भाजपा को छोड़ के अगर और भी कोई पार्टी ज्वाइन करना हो, और भी कोई पार्टी चुनना हो, तो जेडीयू या एलजेपीआर इनमें से भी कोई पार्टी चुनिएगा? अभी तो समय बताएगा। हाँ, हाँ। आप बताइए भैया, आप कौन सी पार्टी चुनिएगा? अगर चुनाव कोई कहे कि भैया को चुनाव लड़वाना है और कोई पार्टी ज्वाइन करवाना है, तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करिएगा? भाजपा बहुत ही अच्छा है, देश के प्रति अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जो है भाजपा के लोग चुने। भाजपा को चुने। भाजपा का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको, जिसके कारण आप भाजपा को पसंद करते हैं? सब मिला के चलते हैं पूरे इंडिया विशेष पर, है ना। आतंकवादी विरोधी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि सवर्ण का पार्टी है, सवर्ण के जो लोग हैं उन लोग। सब वर्गों का है, ऐसी बात नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं, नहीं, लेकिन सब मिला जुला के चलने वाले हैं। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, अगर आपको इलेक्शन लड़वाया जाए, सबसे पहले तो आप बताइए नाम क्या है आपका? आशुतोष कुमार नाम है। आशुतोष नाम है। मान लीजिए कोई पार्टी कहे कि आशुतोष जी को हमको टिकट देना है, तो कौन सा पार्टी का टिकट स्वीकार करिएगा? भाजपा के थ्रू ही टिकट लेना पसंद करेंगे मैम। हाँ, क्यों? भाजपा देखिए जीएसटी लोगों ने बहुत रखा है। जीएसटी, हाँ। ये टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स ले रहे हैं। हाँ। आज अगर जीएसटी लेकर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं की जाती, हाँ। आधुनिक हथियार नहीं खरीदे जाते, हाँ। तो आज क्या होता जम्मू कश्मीर का, आज क्या होता पठानकोट का। 200 ड्रोन 300 ड्रोन पाकिस्तान ने मारा। आज हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहती, आधुनिक हथियार नहीं रहते, हाँ। तो वो ड्रोन पठानकोट पे, जम्मू पे, हर जगह गिरा रहता, उससे आसमान में ही नहीं मारा जाता। आपको अगर मौका मिले चुनाव लड़ने का, तो कौन पार्टी चुनिएगा? बीजेपी चुनेगा। बीजेपी चुनेगा। तो वही बतवा देखिए, आपको भी कह रहे हैं, माई बहन मान योजना को चला रहे हैं आरजेडी वाले, कह रहे हैं कि हम माई बहन को मान देंगे, 2500 रुपया देंगे, ढेर मनी ऑफर निकाल रहे हैं। बोलने वाला करके बोल के नहीं कर दे। मोदी सरकार बोले थे कि हम आयुष्मान भारत बनाएंगे, बोले थे घर घर पानी पहुंचाएंगे, तो बोले थे, लेकिन दिए ना राशन। कहीं भी रहेंगे ऑल इंडिया, मतलब बिना बोले सारा चीज दे दिए। ऑल इंडिया में कहीं भी उठा सकते हैं राशन, फ्री किए हुए हैं। उसके पहले मिल रहा था, हमको भी नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है ना। हम छोड़ परिवार है, छोड़ों को मिल रहा है हमको, उनका राज्य में नहीं मिल रहा था, उसमें नहीं मिल रहा था, तो उन्हीं को ज्यादा न देंगे। बिहार में ऐसे कुछ नेता हैं जो अभी भी जातिवादी का नाम लेते हैं, अभी भी जो है जातिवादी का बात करते हैं। ऐसे में जानते हैं उनका इलाज बड़ा जरूरी है, काहे कि इस बार भी इलेक्शन में अगर जातिवादी होगा, फिर विकास का बात कब होगा? इलाज कौन करेगा भाई? हमारी जनता करेगी। इसलिए हम सोचे ना कि जरा जनता से बतियाया जाए और उन्हीं से पूछ लिया जाए कि बिहार में जो नेता जातिवाद करते हैं, जातिवादी जो नेता हैं, उनका क्या इलाज होना चाहिए। आइए बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि अभी इलेक्शन आ रहा है, नेताजी लोग जो है बड़का बड़का वादा तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन आते आते देखते हैं कि यहाँ रैली हो रहा है, वहाँ रैली हो रहा है, ये जाति, वो जाति, फलान जाति, हाई जाति, मैंने जाति ये जाति करते रहते हैं लोग। तो जातिवादी नेता का इलाज क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, जात की राजनीति आज तक होते आया है बिहार में। हाँ। शुरू से ही होते आया है। इसी का कारण है कि बिहार आज पिछड़ा है। हाँ। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, यहाँ के जनता से किसी से पूछिएगा, तो जातिवाद है। लेकिन हम लोग जात में विश्वास नहीं करते हैं, जमात में विश्वास करते हैं। हर जब तक देखिए कोई एक जात से समाज नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। भूमिहार हो, राजपूत हो, हरिजन हो, मतलब किसी भी जात के लोग हो। आज आप किसी के यहाँ भोज भात में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पत्तल उठाने वाला भी रहता है, कुम्हार के भी जरूरत रहता है, पंडित जी के भी जरूरत है। हमारा एक तरह से कहा जाए कि संस्कृति को बनाया ही ऐसा गया है कि सारे जाति के सहयोग के बिना आपके यहाँ वो कार्य संभव नहीं होगा। और जो नेताजी लोग जात की बात करते हैं, जात के नाम पर राजनीति करते हैं, अगर कह दे कि हम एक जात के वोट से अगर जीत जाएंगे, लेकिन बात करते हैं जात के, लेकिन वोट लेते हैं सब जात से।
सब जाते थे। दिक्कत तो है ये है, यहाँ जात की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। फिर अभी के नेता जो है वो जाति के नाम पर फायदा ज्यादा उठाते हैं। नेताजी लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि जात पे ही और में विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम जात पात करके और ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन वर्तमान में मोदी जी, योगी जी देखिए महाकुंभ मेला लगा है और उन्होंने बता दिए कि कोई जात पात नहीं चलेगा और आज वो निष्पक्ष हैं, कोई जाति पाति नहीं कर रहे हैं और सत्ता में भी है। कुंभ का आप उदाहरण दिए, कुंभ में जब लोग नहाने जा रहे थे एक ही पानी में सारे जाति के लोग, सारे जाति के कोई तो पूछ नहीं रहा था कि कौन जाति के, लेकिन यहाँ आते ही वापस जो है सारे नेता जातिवाद शुरू कर देते हैं। नेताजी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी, मोदी जी हर जात को जोड़ने का काम किए हैं और विपक्ष के नेता सब तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब टूटने वाला नहीं है, सत्ता तो जोड़ने वाला का ही रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता चाहे कोई भी बने, राजनीति चाहे कोई भी करे, लेकिन भैया जो नेता राजनीति में जातिवाद लेके आते हैं, जातिवाद करते हैं, ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए जनता को? जनता का करे उस नेता को हटा दिया जाए, हटा ही दिया जाए, आउट कर दिया जाए, है ना जी। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं किस तरह की चीज होती है? इलेक्शन आते ही लोग को जाति का याद आने लगता है, धर्म का याद आने लगता है, ये सब होता है कि नहीं? ये सब नेता लोग आपस में मिल के सब एक ही रहते हैं। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो ये लोग अपने में मतभेद करवाते हैं, करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। ये बताइए कि बिहार में जितने नेता हैं जो जातिवाद फैलाते हैं या जाति के नाम पर जीतना चाहते हैं, ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए जनता को? जनता को इलाज तो जनता कर सकती है, लेकिन जनता को पहले ये तो महसूस हो कि हम जाति के नाम पे जो बंटे हुए हैं उसके लिए कुछ करें। जाति के नाम पे जब वो खुद बंटे हुए हो तो नेताओं का इलाज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, जिसको सरकार ने गड़बड़ कर रखा है। अच्छा, लेकिन अभी देखिए कि शिक्षा की आप बात करते हैं, बहुत सारे शिक्षित लोग, क्योंकि अभी तो दौर बदल रहा है, बिल्कुल शिक्षित लोग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वहाँ के उम्मीदवार को देखा जाता है कि ये जाति बहुलता किस इलाके में है तो उसी जाति के नेता को हम खड़ा करेंगे। तो यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, जाति के नाम पे वोट इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है, जो पढ़े लिखे हैं वो आंकड़े इकट्ठा कर ये जानते हैं कि अभी हमारी जनता बेवकूफ है और वो जाति के नाम पे अभी भी वोट दे रही है। इसलिए वो आंकड़ा निकालकर अपना चुनाव में जीतने का प्रपंच रचती है। उनको चूंकि बहुत अच्छे से नॉलेज है। सबसे पहले तो मैडम जनता ही बेवकूफ है जो वैसे लोगों को वोट करती है, वैसे नेताओं को। और रही बात जातिवाद नेता की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वैसे लोगों को जो जात पात के नाम पर वोट लेते हैं, अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वयं फायदे के लिए जो जनता को वोट लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर जात पात के नाम पर आपस में लड़वा कर, तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वैसे लोगों को टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से शराबबंदी को लेकर भले ही चाहे जितना दावा किया जा सके, लेकिन उसके बाद से सूखा नशा जितना बढ़ा है, चरस की बिक्री, गांजा की बिक्री, अफीम की बिक्री, आप जिस भी सड़क, जिस भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको एक न एक बच्चा जो है, वो भी बच्चा बूढ़ा जवान, मतलब हर एज कैटेगरी का लोग जो है वो आपको सूखे नशे के गिरफ्त में मिल जाएगा और वो पड़ा हुआ रहता है। उसको आप मारिए पीटिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बार तो माँ बाप को मारते हैं लोग पैसे लेने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो स्थिति जो है धीरे धीरे बहुत भयावह होती जा रही है और ऐसा लगता है कि उड़ता पंजाब के बाद अब बिहार उड़ता बिहार न बन जाए। कुछ लोग हैं हमारे बीच में, जरा उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए कि शराबबंदी किया गया बड़ा अच्छा नियत से, है ना, कि बिहार का लोग शराब से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बिहार पर विपत्ति आते जा रहा है सूखा नशा का, इसके गिरफ्त से बिहार को कैसे बचाया जाए? देखिए, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की, सभी लोगों ने सराहा और पक्ष विपक्ष दोनों लोगों ने इसका समर्थन किया। मगर जो नतीजा निकल के आया है, हम शहर में देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग, जो शराब महंगा हो गया, शराब की बोतलें महंगा हो गई, उसके बाद जो कम दामों में एक चरस है, गांजा है, अफीम है, और आजकल तो देख रहे हैं कि सोल्यूशन जो बड़ा खतरनाक नशा है, और वो नशा एक बार जिसके पास अगर आदत लग गई तो वो उस घर वो बर्बाद हो जाना। तो सस्ता नशा है, लोग
सस्ता नशा के पीछे भाग रहे हैं और जिसके कारण से पूरा समाज खराब हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उसके लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग जब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को या स्थानीय थाना को इसकी सूचना देते हैं, थाना पकड़ के लेके भी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उस पर कानून नहीं है। तो बड़ा विडम्बना है कि ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को कैसे सुधारा जाए। आज गली गली में लोग नशा पर उतारू हैं, अच्छे परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनका जनरेशन बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनके जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो मेहनत मजदूरी करके आते हैं, उनका बच्चा जो है कि नहीं जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, वो चिंता का विषय है। आप देखिए कि जितना पर्स छीनने वाले लोग हैं, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले लोग हैं, चेन स्नैचिंग करने वाले लोग हैं, सब इसी सूखा नशा के शिकार होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले है कि जब हम आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट बोर्ड पे लिखा रहता है कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाए। तो कहीं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये नहीं लगा कि गांजा पी के गाड़ी नहीं चलाए, ठीक है ना। शराब पीने वाले को तो एकदम बायोमेट्रिक लगा करके क्या क्या लगा करके पकड़ ले रहा है, लेकिन जो ड्राइव नशा करते हैं उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो एक तो पहला नंबर गवर्नमेंट को ये चीज को स्ट्रिक्टली लेना होगा कि किसी भी प्रकार के नशा को पैरामीटर का एक मीटर बनाए जिसे पकड़ करके जेल में बंद किया जाए। आजकल के तो इतना ज्यादा हो गया स्मैक और ये गांजा कि बच्चा बच्चा तक बर्बाद हो रहा है। पढ़ने लिखने वाला भी, एजुकेशन लाइफ खराब हो रहा है। हर अच्छे घर के, छोटे घर के, बड़े घर के सारे बच्चे वैसे ही हो रहा है। बड़े बड़े स्कूल के बाउंड्री के आसपास हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन ले रहा है बैठ के बच्चा लोग को। एजुकेशनल स्टूडेंट है वो भी वैसा ही कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ स्मैक भी ले रहा है। तो ये तो सरकार को होना चाहिए कि जितना से जितना जल्दी बंद करवाए। दारू बंद करने से थोड़े होगा, ये भी सब चीज तो एकदम जल्दी से बंद होना चाहिए। नहीं, नशा बंद होना चाहिए भैया। दारू बंद होने से क्या मतलब है? नशा बंद होना चाहिए। नशा पूरी तरह से बंद हो, चाहे ड्राई नशा हो या सूखा नशा हो, नशा पूरी तरह से बंद हो। अभी तो जितना है देखिए, सोलेशन हो गया, फिन हो गया, वाइटर हो गया, स्टूडेंट लोग ई लोग पी रहता है कि उससे मुंह न क्या नशा इतना होता है कि उसका पूरा माइंड खराब हो जाता है। माइंड, अरे उसका सेंस ही एकदम खत्म हो जाता है। का क्षमता हमको लगता है कि शराब से जल्दी वो असर करता है, बहुत तुरंत क्योंकि असर करता है। पीने के बाद हम सेंस एकदम सोचने समझने की क्षमता कम कर देती है एकदम। कुछ सेंस क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको कुछ पता नहीं। शराब बंदी से सिर्फ नहीं होता है, नशा बंदी कराना चाहिए। जो हर गली हर चौराहे पे जो बिक रहा है गांजा या शराब है या जो भी है, या पोलोथीन वाला बिक रहा है या शीशी वाला बिक रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये जो भी कुछ नशा का सामग्री है वो सबको बंद किया जाए। समझे कि नहीं? जो सूखा नशा है, जो दारू है, वो जितना भी चीज है सबको बंद किया जाए। कैसे इस सबको खत्म किया जाए? खत्म किया जाए, जहाँ जो बेच रहा है वही को खत्म किया जाएगा। बेचने ही वाला को धरना ही पड़ेगा। क्या है कि देखिए, पीने वाला जो है वो जिसको आदत लग गया है वो मर जाएगा तो मर जाएगा, मार देगा तो मार देगा, लेकिन वो अपना नशा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात है कि पीने वाला के जरिए जो है वो हम लोग बेचने वाला तक पहुंच सकते हैं। और जब तक, बिल्कुल सही बात है, ये लोग जितना लोग बात बोले, समझदारी वाला बात बोले कि जब तक जड़ को खत्म नहीं करिएगा तब तक आप उम्मीद मत करिए कि यहाँ से नशा खत्म होगा। और रही बात सुलेशन, गांजा, चरस, अफीम की, तो ये हमको लगता है कि अभी शराब से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो भाई वो दिन दूर नहीं है जब उड़ता पंजाब के बाद हम लोग उड़ता बिहार भी याद रखेंगे और उससे भी जूझेंगे। और बिहार जहाँ पे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में अगर बिहार को ये कैंसर पकड़ लेगा तो समझिए कि बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।